सेंट सोल्जर टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं हूं एंकर कोमल शर्मा और आज हम पहुंच चुके हैं सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सेंट सोल्जर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर कॉलेज में। यहाँ पर आज एग्जीबिशन लगाई गई है दिवाली के उपलक्ष्य में और बहुत सी खास चीज़ें बनाई गई है। क्या क्या बच्चों ने बनाया है और कौन कौन सी खास चीज़ें भी बनाई है, चलिए देखते हैं और चलते हैं खास इस एग्जीबिशन में, दिवाली एग्जीबिशन में। Absolutely fantastic. It's really amazing, very amazing. All my appreciations to all individuals of yours. Every individual, those who have done this work, really need really appraisal for that. Okay? God bless you all. You are so creative. You are so talented, and this is what we look forward in our students. हम अपने स्टूडेंट्स में यही देखते हैं कि आप कितने क्रिएटिव हैं, कितने टैलेंटेड हैं और आप अपनी इमेजिनेशन को किस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। और आप देखें कि आपने कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, इतनी खूबसूरत हैं कि मीन्स इसको आप कह ही नहीं सकते कि किसी बच्चे ने जो भी पढ़ाई कर रहा है उसने डिज़ाइन किया हुआ है। दे लुक वेरी वेरी प्रोफेशनल और कोई भी इसमें वो ऐसी चीज़ नहीं लगती है कि रॉ है। आप समझ रहे चीज़ को कि जैसे रॉ जैसी है कि अभी किसी कच्चे बच्चे ने बनाया है। आई कुड नॉट फील इट कि जितनी आपने इसमें सफाई के साथ काम किया है और मेहनत करी है, पूरे पैशन के साथ काम किया है। इट्स रियली इनक्रेडिबल एंड ऑल माय एप्रिसिएशंस टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ आल्सो जिन्होंने इनको मोटिवेट किया एंड ऑल द माय स्टूडेंट्स आल्सो जिन्होंने सारा कुछ बनाया है। और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरीके से आगे बनाते रहें चीज़ें और अपने घर को सजाते रहें और दूसरों को भी सजाते रहें और आगे चल के अगर आप चाहें तो इसको अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं और इसको ऑनलाइन आप सेल करना चाहें तो ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। आजकल तो ये दिए जो है
ऑनलाइन में इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं जितने आपने डिज़ाइन किए हुए हैं। ये वाला जो दिया है, स्पेशली ये वाला दिया है, इसको ये बॉटल्स हैं, ये वाली हैं, कुछ भी आपने जो भी चीज़ बनी हुई है, यू कैन सेल इट ऑनलाइन, यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। तो जो आपका एक टैलेंट है उसको आप एज ए प्रोफेशन भी बना सकते हैं। तो हमें ये भी चीज़ें देखनी है कि हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ इट। ओके, टैलेंट तो है ही है, लेकिन ध्यान हमारा ये भी होना चाहिए कि मैं इसको कमर्शियलाइज कैसे कर सकता हूँ चीज़ को। तो ये भी चीज़ों को साथ में मैं चाहूँगा टीचर्स भी इनको ये बताएं कि हाउ वी कैन मेक इट मोर कमर्शियलाइज टू इट, ताकि उसमें से सारे जो बेनिफिट्स हैं वो आपके निकल सकते हुए हों। तो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, दीपावली की भी बहुत शुभकामनाएं आपको। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और बहुत से आपके परिवार के साथ आप अपनी जो खुशियां हैं वो मनाते रहें और सेंट सोल्जर का नाम जो है वो आप रोशन करते रहें। मेरी यही आप सबके लिए प्रार्थना है और यही आप सबके लिए एक जो है बेस्ट विशेस है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनहर अरोड़ा जी, जो कि आज एग्जीबिशन में पहुंचे हैं और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बहुत सारी बातें भी कह चुके हैं। लेकिन उनको कौन सी ऐसी अच्छी चीज़ लगी जिनसे उनका मन जो भर आया कि ये देख कर के बच्चों के अंदर इतनी ज़्यादा एक्टिविटी है, क्या कहना चाहेंगे? करते हैं बातचीत। सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सेंट सोल्जर टाइम्स देखने वाले सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज सेंट सोल्जर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर की तरफ से दिवाली के उपलक्ष्य में आज एक दिवाली फेस्ट जो है उसका आयोजन किया गया, जिसमें कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वेस्ट मटेरियल से जो घर के लिए या अपने जो दिवाली में जो सजावट के लिए हम काम करते हैं, तोरण बनाते हैं या फिर अपने वॉल हैंगिंग्स बनाते हैं, दिए बनाते हैं, लैंटर्न्स बनाते हैं या फिर और जो चीज़ें जो हमारी दीवारों पे ऊपर या दरवाज़ों के ऊपर लगाई जाती हैं, उन सब बच्चों ने वो बनाया है। और वो हर चीज़ जो है वो देखते ही बनती है कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि इतनी खूबसूरत चीज़ें और दिए से बनाई गई होंगी, और या फिर आपके वेस्ट मटेरियल ऊन से बनाई हुई चीज़ें होंगी, या फिर वो किसी टेक्सचर के थ्रू बनाया होगा, जूट बॉक्स के ऊपर होगा, या क्रोशिया से बनाया गया होगा, या चावलों से बनाया गया होगा। तो इतनी खूबसूरत चीज़ें जो हैं हमें आज देखने को मिली और बच्चों का टैलेंट जो है वो देखते ही बनता है। मैं उनको पूरी शाबाशी दूंगा, उनको भी, उनकी क्रिएटिविटी को भी, उसके साथ जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके भी, जिन्होंने उनको एनकरेज किया कि आप इस तरह का क्रिएटिव और इनोवेटिव काम कर सकते हैं। इसमें जो प्रिंसिपल साहब हैं उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा, उनके दिशा निर्देश के अंदर ही सारी चीज़ें हुई हैं। और मैं एक बार फिर से सभी को, आपके दर्शकों को भी और हमारे सेंट सोल्जर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एग्रीकल्चर के प्रिंसिपल साहब, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स और मेंबर्स ऑफ फैकल्टी जितने भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को दिवाली की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर जैसे कि हम बात करते हैं, पहले समय में लड़कियां ये काम बहुत करा करती थी, लाइक क्रोशिया की बात करते हैं या फिर सिलाई कढ़ाई की बात कर लेते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको शायद हम भूल ही चुके थे। ये बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने रिप्रेजेंट की। आपके माइंड में क्या आया कि बच्चों को इस चीज़ के बारे में प्रॉपर इनकरेज करना चाहिए? एक्चुअली मैम, जब ये बच्चों का टैलेंट देखा, जब ये बना रहे थे
यहाँ पे करते रहते हैं क्राफ्ट वर्क वगैरह, जी तो उसको देख के एक आइडिया आया कि क्यों ना इसको एग्जिबिट किया जाए। जी सर, बिल्कुल। तो फिर मैंने सर से डिस्कस किया, सर का आशीर्वाद मिला, तो हमने ये एक छोटी सी एग्जीबिशन यहाँ पे आयोजित की है। जी। तो जिसमें ये बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाया है। ये पुरानी चीज़ें जो कला हम भूल चुके हैं वो सामने आई है। हमें भी पता चला है, हमें भी कई चीज़ें यहाँ पे नहीं पता थी जो बच्चों ने ये बना के दिखाई हैं। हमें भी आज पता चला कि ऐसी चीज़ें भी जो पुराने समय हमने देखी थी हम भूल चुके थे। जी तो ये अच्छा लगा बच्चों ने ये सारा किया। तो दिस इज़ ऑल ड्यू टू द एनकरेजमेंट ऑफ मनहर सर। जी सर। सर हमें एनकरेज करते रहते हैं तो हम ये काम करते रहते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रखी है, तो बच्चों से करते हैं बातचीत। हेलो जी, हेलो मैम। क्या नाम है आपका? मैम माई सेल्फ अनंती। अनंती, आपने क्या क्या बनाया है? मैम ये सब डेकोरेशन पर्पस मैंने ही बनाया है। जी चलो बात कर लेते हैं मिरर की। इसमें जो आपने स्टोन वगैरह लगा रखे हैं, ये क्या है? पत्थर है, क्या है? मैम शीशा नॉर्मली ਹਰੇਕ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿਖਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਸਟਲੀ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੇਂਟ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੋਸਟਰ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲਰ 2 ਕਲਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਡਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਨਸ ਨੇ ਕਲਰਫੁਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਲਿਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ फॉर द सिंबल ऑफ लव एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज। बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। हेलो जी, हेलो मैम। क्या नाम है आपका? मैम ऋतिका। अच्छा, आपने क्या क्या बनाया है? मैम ये 2 शुभ लाभ के तोरण बनाए, एक ये बनाया डेकोरेशन के लिए और ये क्रोचेट डोल है। अरे वाह, ये तो बहुत अमेजिंग बनाया, क्योंकि आजकल के समय में कई लड़कियों को मुझे लगता है कि धागा पिरोना भी नहीं आता है, बट दिस इज़ क्रोशिया मेड है ना, क्रोशी से बनाया। क्रोशिया बनाना और चलाना आना चाहिए, फिर ये चीज़ें बनती हैं। कितने टाइम में ये तैयार हो गया? मैम इसको ऑलमोस्ट 1 मंथ लगा। ओके। हाँ जी, क्योंकि मैम ये प्रॉपर डिटेलिंग से बनी है ना, सो इसलिए इसे बहुत टाइम लगा है। और प्रॉपर इसमें वो कवर किया हुआ है, इसकी जो फ्रंट की जो स्किन है वो भी क्रोचेट से ही बनी है। ओके ओके। माइंड में क्या आया कि ये चीज़ें बनानी है? मैम क्योंकि ये डेकोरेटिव और थोड़ा क्यूट लगता है ना देखने में, सो इसलिए। जी। और क्या बनाया आपने? मैम ये 2 शुभ लाभ के ओके। और ये एक तोरण। ओके, ये बहुत अच्छी है। अपने घर में आप डिज़ाइन कर सकते हो, अपने एंट्रेंस पे इसे लगाते हैं, वॉल पे लगाते हैं, तो बहुत अच्छा ये लुक भी देता है और हर कोई पूछता भी है कि कहाँ से लेकर के आए हो। सो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। बच्चों में टैलेंट बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आजकल के बच्चों को जो सारा दिन फ़ोन पे ही रहते हैं? मैम वैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं फ़ोन बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि कॉलेज का टाइम होता है और ज़्यादातर मैम जो वर्क देते हैं वही करना होता है। सो जब ज़रूरत होती है सिर्फ उसी टाइम में मुझे लगता है कि सबको तभी फ़ोन यूज़ करना चाहिए जब उसकी बहुत ज़्यादा नीड हो या कॉल्स के लिए हो, अदरवाइज़ नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि रील्स वगैरह में तो टाइम वेस्ट ही होता है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। रील्स में मत जाएं, रियलिटी में जाएं। अक्सर आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं फ़ोन में, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ सिखाया जाता है, तो आप देखें अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें। हेलो जी, हाय, कैसे हैं आप? आई एम गुड। आपने कुछ बच्चों को सिखाया है या खुद आपने बनाया है, कुछ बताएंगे? Actually, I'm here for watching only. I'm Okay. a IT department teacher. ओके। But I love art also because Okay. you know art requires Yes. a great talent. बिल्कुल। You can learn things, but you only some people can create them. जी। Yeah. वैसे टीचर हमेशा बच्चों को सिखाते हैं और उनको खुद आता है तो वो बच्चों को बताते हैं। कभी आपने अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर को ये चीज़ें कही हैं कि आप भी बनाया करो, क्योंकि स्टूडेंट तो बनाते ही हैं। कभी ऐसा माइंड में हो कि अपने घर में ऐसी चीज़ें लेकर के जानी है, बाज़ार से नहीं खरीदनी? मैं तो कहती हूँ लेकिन कोई मानता नहीं है। I have to be very honest. वेरी नाइस, अच्छी बात है। सच बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर घर में ऐसी चीज़ें हो तो ये हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि हाथ से चीज़ें बनी हुई। मुश्किल मोटिवेट करना भाई बहनों को ही होता है जी, है ना। वो आपको कुछ नहीं समझते, चलो टीचर होगी तुम बाहर, घर पे नहीं। ये तो होता है, बिल्कुल सही बात है। चलो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हेलो जी, हेलो मैम। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, आपने क्या क्या बनाया है? मैम मैंने पर्स बनाए हैं। वेरी नाइस। क्या माइंड में आया कि ये जो ब्राइडल पर्स बनाया, ये कैसे बनाया, क्या क्या चीज़ इसके अंदर लगाई है? मैम इसमें हमने वेलवेट का कपड़ा लगाया जी। है और वेस्ट लेसेस लगाई हैं। ओके, वेरी नाइस। और कौन कौन से पर्स बनाए हैं, थोड़ा दिखाएं। और मैम ये मिनी पर्स बनाए हैं। वेरी नाइस, बहुत गुड। इनको बनाने में कितना टाइम लगा? मैम 1 डे तो लग जाता है। एक पर्स को?
ओके अच्छा, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप अपना मेकअप का सामान रख सकते हो, कुछ भी अब कहीं जाना है तो कैरी कर सकते हैं। सो बड़ी अच्छी चीज़ें बनाई है। ये चीज़ें हमेशा अपने घर में सभी फैमिली को बताएं। और ये देखिए, हम अक्सर बाज़ार में जाते हैं कि हमको मोबाइल के लिए एक अच्छा सा पर्स चाहिए, तो आप अपने घर में एक्स्ट्रा कपड़े हुए हैं तो उसको बना सकते हैं। अगर आपको सिलाई कढ़ाई का थोड़ा बहुत भी शौक़ है तो आप उसके अंदर अपना जो एक तवज्जो है वो ज़रूर दीजिए। हेलो, अच्छा क्या क्या बनाया है आपने? मैं पर्स बनाया मैम। आपने भी पर्स बनाए हैं? हाँ जी। कौन कौन से पर्स बनाए हैं? मैम सारे? ये। ओके ओके ओके। अच्छा, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मतलब वेस्ट मटेरियल से आपने बनाया है, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना है हाँ जी जी। कितने टाइम में तैयार हो गया? मैम, एक डे में। ओके, वेरी गुड। अच्छा, आपने क्या क्या बनाया? मैम ये बनाया है ओके, ये अच्छा ये किस किस चीज़ों से बनाया? बोल है, ओके, वेरी नाइस। इसमें कितना टाइम लगा बनाने में? मतलब एक दिन लगा। एक दिन लग गया। Yes. तो ये क्या क्या यूज़ किया इसमें? जैसे मिरर भी है स्मॉल और ग्लिटर भी है। ये जो चौरस खाने ये क्या है? ये माचिस की जो डब्बी नहीं होती वो है। ओके, माचिस की डब्बी एक्स्ट्रा घर में बहुत होती है, हम उसको फेंक देते हैं। देखो कितनी अच्छी चीज़ इन्होंने डेकोरेशन बनाई है। तो आप भी माइंड लगा कर कुछ अच्छी चीज़ें भी बना सकते हैं। आइए किसी और से करते हैं बातचीत। क्या नाम है आपका? रंजोत कौर। रंजोत, आपने क्या क्या बनाया है? मैम ये पोंचू, ओके, पर्स और वेस्ट मटेरियल से फ्लावर पॉट। वेरी गुड वेरी गुड। ये बनाए हैं? यस मैम। बहुत अच्छे बनाए हैं। इसके अंदर बॉटल भी है आई थिंक, है ना? सो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन चीज़ों के बारे में आजकल के समय में बहुत बच्चे कम जानते हैं। बड़े बुजुर्ग जानते थे जो हमें बताते हैं। आपको किसने सिखाया? ये किसने सिखाया बनाना? मम्मा ने। मम्मा ने सिखाया? हाँ जी मैम। मम्मा को किसने सिखाया था? मम्मा की मम्मा ने। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलता है। अगर हम अपने बच्चों को सिखाते हैं तो मुझे लगता है ये चीज़ों के बारे में आपके अपने घर में ज़्यादा बातचीत होनी ज़रूरी है, क्योंकि आपके बच्चे इस चीज़ को बनाएंगे तो मुझे लगता है कि अर्निंग करनी बड़ी ईजी है। कहीं भी वो मात नहीं खाएंगे। अगर अपना बिजनेस करना चाहें, अपना काम करना चाहें, तो ऐसी चीज़ें बना करके अपनी शॉप बना सकते हैं और मार्केट में इसको बेच भी सकते हैं और आप परचेज भी कर सकते हैं। और क्या क्या बनाया? की रिंग्स बनाई। बहुत अच्छे बनाए, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे बनाए। शाबाश बेटा, गॉड ब्लेस यू। ये किन्होंने बनाया? मैंने। आपने बनाया? ये किस चीज़ से बनाया? मैम ये क्ले से बनाया है और दिया से। ओके, इसको थोड़ा दिखाना प्रॉपर। हम यहाँ पे दिया है, Okay. इसमें एक क्ले से अटैच किया है। आप देख सकते हैं ये दिया है और दिए को क्ले के साथ डिज़ाइन करके इसको कैमल बनाया, ऊँट बनाया। ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और भी काफ़ी चीज़ें। सिप्पी वर्क है। यस मैम। ये आपने कहाँ से चीज़ें परचेज करी? मैम ये मैं यूपी से हूँ, तो मैं वहाँ से लाई थी, गंगा से। बहुत अच्छी चीज़। गंगा रिवर के पास से। अक्सर में समुद्र में ये चीज़ें हमें दिखती हैं और ये कितनी अच्छी इन्होंने बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाई है। आप वॉल पे लगाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी लगेगी। और साथ में एक और भी है। ये किस चीज़ से बनाया है कमल के फूल? ये पिस्ता से बनाया, पिस्ते के छिलके से। क्या बात है। दोस्तों, आज हम आए थे सेंट सोल्जर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर कॉलेज में। यहाँ पर आज बच्चों ने बहुत ही अच्छी दिवाली एग्जीबिशन लगा रखी थी, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे वेस्ट मटेरियल से उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे डेकोर का सामान तैयार किया, लाइक दीवे बोल सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने आज फिर दोबारा जागृत करी, जिसमें क्रोशिया की बात करते हैं, सिलाई कढ़ाई की बात करते हैं। पहले ज़माने में हमारे दादी नानी परदादी कुछ चीज़ें बनाया करती थी जो वो रख लेती थी अपने संदूक में। कहने का भाव ये है कि अपने दाज में सामान ले जाने के लिए, तो वो हमेशा एक डिफरेंट यादगिरी भी होती थी। आज वो चीज़ें याद करवा दी बच्चों ने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई और हर चीज़ में एक अलग अलग कला थी। कहते हैं कला किसी की भी मोहताज नहीं होती, कला का हर कोई जादूगर होता है। तो कला जब बनाते हैं तो वाकई अपने आप को इस प्रकार से प्रेरित कर लेते हैं, अपने आप को इस तरह से दुनिया के आगे ले आते हैं कि हर कोई कहता है कि वाह क्या चीज़ बनाई है। तो आप भी अपने घर में इस दिवाली पे अपने हाथों से चीज़ें बना करके अपने घर सजाइए, बाहर से सामान मत लीजिए, अपनी कला दिखाइए, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को और अपने चाहने वालों को दिवाली के दिए गिफ्ट करें। तो बने रहिए सेंट सोल्जर टाइम्स में। हर बार की तरह बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी लेकर के आएंगे सेंट सोल्जर टाइम्स में। आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें आपका अपना चैनल सेंट सोल्जर टाइम्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे।